मार्क वापस लौट आया और देखा कि मिक की माँ घायल है। पास में 2 लाशें पड़ी हैं और पिता उसके ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं। ये देखकर मार्क को लगा कि उसका बाप एक कातिल है। डरकर वो घर भाग आया। रात में वो पिता की बड़बड़ाहट सुनता रहा। वो नहीं रो सकता, वो मतलबी थी, वो उसकी मदद नहीं कर सकी। मार्क का मन भर गया। उसने सोचा कि उसकी माँ को भी शायद उसके पिता ने ही मारा। उस रात जब पिता सोए तो वो चुपके से उनका फोन ले आया। उसमें वीडियो थे, खुशियों वाले, एक बहन, एक माँ, पूरा परिवार। लेकिन फिर एक वीडियो में माँ किसी को माफी मांग रही है और पीछे से पिता गुस्से में उसका नाम पुकार रहे हैं। फिर सब कुछ कट हो जाता है। अब मार्क पूरी तरह यकीन कर बैठा कि उसका पिता हत्यारा है। अगली सुबह वो चुपचाप घर छोड़ देता है और मिक से मिलने चला जाता है। मिक को नहीं पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मासूमियत से सोचता है कि शायद माँ उसे छोड़ गई है और मार्क को गले लगाकर साथ चल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल पार करते हैं, एक ज़ॉम्बी का हमला होता है। किसी तरह वो पास की एक कार में छुप जाते हैं। ज़ॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं। तभी गोलियां चलती हैं। सारे ज़ॉम्बी गिर जाते हैं। दरवाजा खुलता है और अंदर मार्क का पिता खड़ा है। वो बेटे को गले लगाता है, चेक करता है कि कहीं काटा तो नहीं गया, लेकिन मिक को वहीं छोड़कर जाने लगता है। ये देखकर मार्क का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मेरा दोस्त है, पिता कहता है, हम उसे नहीं बचा सकते, और मार्क नहीं मानता। आखिरकार पिता उसे वहीं छोड़कर खुद जाकर मिक को बचाता है। वो फिर से ज़ॉम्बियों से भिड़ता है। उधर मार्क पहली बार खुद बंदूक उठाकर ज़ॉम्बी को मारता है। वो भी वैसे ही जैसे उसके पिता ने सिखाया था। जब सब ठीक हो गया तब जाकर पता चला पिता की बांह पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान। अब वो जान चुका था वो ज्यादा दिन नहीं बचा। उसने मार्क को समझाया कि उसने मिक की माँ को मारा नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी बन जाने से पहले उसे मुक्ति दी। और माँ नहीं, वो कभी ज़ॉम्बी नहीं बनी। वो तो परी जैसी थी, जैसे उस कहानी की किताब में जो मार्क बार बार पढ़ता था। वो परी शहर की एक जगह शिगू चली गई और पिता ने कहा, जब तुम मजबूत हो जाओगे तो शिगू जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। पिता अब रोता है, जोर से चिल्लाता है, दूर हो जा मुझसे, और तभी गोली चलती है। मार्क जानता है अब वो अकेला है, लेकिन अब उसके पास एक मकसद है, अपनी माँ को ढूंढना।